हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बीटीसी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर 2017 में जो पेपर हुआ था उसे पूरा सॉल्व कराएंगे। टाइम तो लगेगा, मैं आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं और उनको आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला जो प्रश्न है हमारा क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। देखिए, योग का तत्समक अवयव चार ऑप्शन दे देगा। योग का तत्समक अवयव वो होता है यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए और उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे लिखे थे यदि किसी संख्या में, मान लिया हमारा x था, इसमें हम क्या जोड़ें जो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यही हमारे पास जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो इसमें हम जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस x की जगह पे हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो चाहे हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी इसी तरह से संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है। तो हम ऐसी संख्या जोड़ें मतलब उस x में हम क्या संख्या जोड़ें जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वही क्या कहलाती है, योग का तत्समक कहलाती है। एग्जाम्पल्स में जैसे 8 है, 8 में हम 0 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एग्जामिनर दे सकता है, एग्जामिनर जो अक्टूबर में जो पेपर होंगे उसमें क्या दे सकता है कि दे दे जैसे 8 दे दे, जैसे यहाँ पे 9 दे दिया कि 9 में हम क्या जोड़ें जो ये योग का तत्समक का नियम फॉलो करे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 56 यानी कि 56, 70 और ये 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है एलसीएम। ये हमने जो है विधिवत तरीके से हमने बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की पूरी मैथ सॉल्व करा दी है। हर एक मतलब जितनी भी हमारी ये जो हेडिंग्स हैं, लघुत्तम समापवर्तक है या योग का तत्समक कुछ भी है, हमने सारी करा दी। हम उसको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, आप उस पर से सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए हमारा एलसीएम इसको ज्ञात करने के लिए क्या होती है, वही पुरानी विधि हमारा सब लोग जानते होंगे। ये 56 है, ये 70 है और ये 84 है, 76 है, 70 और 84 है और ये 76 है। इसका जो हमको एलसीएम ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने एक लोग को बैठा के भी रखा है कि वो हमारी जो गलतियां हो जाती हैं इसे तो हमको बता सकते हैं, ठीक ना। तो इसका देखिए, इसको हम कैसे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 और 2 8 जा 6, ये 2 से जाएगा तो 35, ठीक ना। 2 जा 4 और ये 2 8 जा और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 2 जा, ठीक है 4। फिर 2 से तो इसका 40, ये 2 से जाएगा नहीं तो जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा, ये चला जाएगा तो 2 दूना 4, 2 कम 2। फिर हमारा देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, सभी 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 35, 7 त्रिक 21, तो ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको चाहे तो आप गुणा कर लीजिए। अब इसमें क्या है, हमारा कोई ऐसी कोई संख्या नहीं जो सब में काटे, मतलब हर एक जो संख्या है इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ये समझिए हमारी प्राइम नंबर आ गई, क्या आ गई, प्राइम नंबर आ गई। तो हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमको टिक करना है। हमको ऑप्शन में तो हमको टाइम भी यहाँ पे बचाना पड़ेगा, टाइम भी हमको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसमें जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम हम अपने अति लघु और जो लघु क्वेश्चन हैं उस पर हम दे सकते हैं। तो देखिए हमको करने की जरूरत नहीं, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम यहीं पे लिख देना कि 56, 70, 84 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे ये 2 फिर आ गया और गुणे 5 और गुणे 3, तो ये हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 7 चौक 28, ये हो गया। अब 3 2 पंचे 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 0 है जैसे 0 लिख दीजिए। 8 त्रिक 24, 24 के 4, हाथ से लगे 2, 3 दूना 6, 2 8, 840 जो संख्या है, 840 हमारा ऑप्शन दिख गया, तो तुरंत इस पर टिक कर दीजिए जो 840 है। अब इसमें संख्या कोई भी चेंज कर सकता है, संख्या आप चेंज कर लीजिए, संख्या आप कोई भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 840 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन था, हम ये ऑप्शन मिटाए दे रहे हैं, इनको आप कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा सवाल कैसे होगा, हम
कोशिश करेंगे कि ये जितना भी है सारा सॉल्व कराएं, इसलिए हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करके देखिए, क्योंकि आप लास्ट में क्या कहेंगे हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो इसलिए इसको विधिवत तरीके से देखते रहिए। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाने की कोशिश करेंगे हर टाइम। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। 2.8x है इक्वल टू 5.4 और प्लस x है। देखिए ये हमारी जो संख्या जो x होती हैं, y होती हैं, या a हो या b हो, ये संख्याएं जो होती हैं हमारी क्या कहलाती है, ये चर राशि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस क्वेश्चन को कराएं, हमारा टारगेट है कि आप उस तरह के सारे क्वेश्चन जितने भी आप कर दें। तो ये हमारी जो भी राशियां होती हैं ए टू लेकर से मतलब ए टू जेड जितनी भी राशियां होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, चर। और जो होती वन और है मतलब कह सकते हो 2, 3, 4 जितनी भी राशियां इन्हें क्या कहते हैं, अचर राशि। तो ध्यान देना ये चर राशि है, इसको हम चर की तरफ लाएंगे, अचर है तो अचर की तरफ रखेंगे। तो 2.8x ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस का x हो जाएगा बराबर 5.4। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा है। तो 2.x है और में से एक x जाएगा, ये एक ही तो x है, यहाँ पे मान लिया एक है, तो ये x जब जाएगा तो कितना बचेगा 1.8x इक्वल टू 5.4। तो देखिए ये मल्टीप्लाई है, जैसे कि लिखा है A5, यहाँ पे लिख दे A5 इक्वल टू B, तो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कहाँ जाएगा नीचे। तो 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B/A, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5.4 और ये नीचे कहाँ चला जाएगा 1.8। अब देखिए ये जो हमारा दशमलव है इसे हम कैसे हटाएंगे, यदि ऊपर 2 संख्या होती तब इसमें नीचे भी एक संख्या लग जाती, तब ये दशमलव। इसलिए ये देखिए दशमलव के बाद हमारी ऊपर भी एक संख्या, दशमलव के बाद नीचे, यानी कि जाहिर सी बात है आराम से हट जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ऊपर 54 हो गया, नीचे 18, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आप पेपर देने से पहले हम ये भी बताएंगे कि आप 20 तक संख्या का पहाड़ा भी याद कर लीजिए। अगर पहाड़ा याद होगा तो सवाल बहुत ही जल्दी होंगे। और 2 से लेकर के आप 20 तक वर्ग भी याद कर लीजिएगा, 20 तक वर्ग जो होते हैं वर्ग भी याद कर लीजिएगा। और अगर अगर आपके अंदर क्षमता है तो 2 से लेकर के 20 तक घन भी याद कर लीजिए, 20 तक घन भी याद कर लीजिए। ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, ये भी आप घन भी याद कर लीजिए। तब आपको बहुत ही जल्दी होगी और हम आशा करते हैं कि आप 30 में 30 लेकर के आएंगे। यदि आप इस तरह से आप टारगेट को बनाकर चलेंगे तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का मतलब कि उसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान, उसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप हमको बताना, उसका क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4a²। ये होता है फार्मूला। ये क्या होता है, फार्मूला। ये इतना दिया है। अब हमको इसकी परिमाप बतानी, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होती है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, परिमाप, समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, 3a। क्या होती है, 3a। तो पहले हमको a तो पता चले यहाँ से, क्योंकि अब देखिए क्षेत्रफल तो ये दिया है, क्षेत्रफल 400√3 दिया है, 400√3 दिया है। तो अब क्या करेंगे इसकी, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो क्षेत्रफल तो हमको दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 400, या ये क्षेत्रफल दिया है तो लिख दीजिए 3, फार्मूला लिखिए √3/4a² इक्वल टू 400√3, ठीक ना, 400√3। तो देखिए ये मल्टीप्लाई, ये भी उस तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे x² है और इक्वल टू जैसे x लिखा है, तो हम इस तरफ लाएंगे तो x² है, और ये इस तरफ आएगा तो x नीचे आएगा, तो ऊपर से यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं ना, नीचे x, तो एक x से x कैंसिल। तो डायरेक्ट हम ना करें कि x से x कैंसिल, क्यों हम इतना टाइम टेकन, मतलब टाइम आपको बचाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए a² नीचे 4 हो जाएगा इक्वल टू 400, ध्यान दीजिएगा।
अब इसके नीचे आपको एक लगा दीजिए। आपने सुना होगा कैंची गुणा, कैंची गुणा, तो तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, तो उसको कर देंगे तो a का 4 से a स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा। और इसका 4 का 400 से करेंगे तो 1600 हो जाएगा। ध्यान देना। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो अगर हम देखिए इसका जब करेंगे तो इसका ये का है का वर्ग है, ये 4 का है, और ये 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या का मतलब 1 जीरो लिया जाता है। 2 संख्या का मतलब अगर हम कहते हैं भैया 100 का वर्ग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है आप 10 लिखेंगे। अगर हम कहते हैं कि ये 10,000 लिखा है, आप इसका क्या लिखेंगे, 100 का वर्ग है, यानी कि 2 जीरो का मतलब 1 जीरो, तो 2 जीरो थे, फिर 1 जीरो, फिर 1 अपने आप रहेगा ही, यही तो जीरो का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इसलिए इसका जो वर्ग हो जाएगा, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 40। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 40। अब आपने a का मान निकाल लिया। अब हमको परिमाप चाहिए था, तो परिमाप में तुरंत रख दीजिए। इसलिए हम इसको सही से नहीं बता, अभी बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे अति लघु कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, इसलिए हम इसको इस तरह से बता रहे। तो 3a का मान तो हमारा आ ही गया, तो a का मतलब कितना हो जाएगा, 40, तो 4 तिया 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर देखिए, ये देखिए ऑप्शन दिया, तो हमारा यही सही हो जाएगा। गाइस समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगर आप लोग सही से हमारे साथ में इसी तरह से चलते रहेंगे, जिस तरह से मैंने एक एक चीज बताई है, आप उसका पालन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं कोई भी मिस नहीं होगा। आपके सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी होंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2xy माइनस के 8xy का योगफल। योगफल का मतलब होता है, योगफल अगर कहीं पर आएगा तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर कह देगा कि अंतर, अगर कह देगा अंतर, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें योगफल दिया, इन दोनों को योग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर है माइनस के 2xy है और प्लस के 9y स्क्वायर है, और ये क्या है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ का यहाँ पे चिन्ह लगाइए, या आपको उम्मीद है तो प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम अभी बताएंगे। एक्स स्क्वायर और प्लस के 2xy और माइनस के 8y स्क्वायर, ये सवाल है, इसको जोड़ना है। तो देखिए, ये हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस के 9y स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते, अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते। यहाँ पे प्लस है, इसलिए इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पे बाई चांस माइनस होता, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते। जो प्लस है, अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो यानी कि प्लस का चिन्ह है। आप कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप जरूर कमेंट बताइए, मैं उस नंबर को मतलब फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियोज में। मैं अगली वीडियोज में जब 2018 का पेपर सॉल्व करूंगा, उसमें आपकी जो आपका कमेंट होगा उसको मैं जरूर एक्सेप्ट करके उस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बताइएगा। तो देखिए, प्लस है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा, प्लस के 2xy और माइनस के 8y स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस का 2xy, यहाँ पे माइनस का है, तो जुड़, यानी कि हट जाएगा, इसका काम खत्म, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक ही जैसी, तो ये जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1y स्क्वायर। 1y स्क्वायर लिखें, तो इस तरह से लिखा नहीं था, y का स्क्वायर का मतलब ही एक ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। देखिए ऑप्शन हमारा कहीं है, तो इस पर टिक कर दीजिए तुरंत उठा करके, यही हमारा दूसरा है। तो गाइस समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अति लघु है, अब इसके अति लघु करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। अब हम, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, अन्य क्वेश्चंस बताने के लिए, हम चलते हैं अपने जो अति लघु प्रश्न है। अति लघु प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। चलिए, पहला जो अति लघु प्रश्न है हमारा वो क्या है, कि 6ठा नंबर का प्रश्न है। ध्यान देना कि एक्स वाई माइनस जेड प्लस के वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का मान, एक्स माइनस वाई का मान 6 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, इसका मान हमको बताना है। इसका मान हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई, ये इसके साथ हुआ, फिर ये एक बार इसके साथ होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज बता दे रहे हैं, आप इसको आप माइंड में आप कायदे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई प्लस है और इसका प्लस के साथ में हम गुणा कराएंगे, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई माइनस है उसका भी हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराएंगे एक माइनस का दूसरे माइनस से, तो क्या होगा, तब भी प्लस होगा। अगर एक माइनस हो, एक प्लस है, उसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस। अगर एक प्लस है
उसका गुणा माइनस से कराएंगे तब भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको जरूर फायदा मिलेगा, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए हमारी उम्मीद है आप इसको मतलब आशा करते हैं आप इसे याद कर लेंगे, आशा करते हैं आप इसे याद कर लेंगे। इसलिए चलिए, तो इसको याद कर लिया। तो अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस है, ये भी प्लस है, आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस। इस x का गुणा y से करेंगे तो यानी कि xy, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस हमने अभी बताया कि जब प्लस है माइनस है तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस का क्या हो जाएगा, xy। अब फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाओ, y का x z से करेंगे यानी कि ये प्लस तो प्लस ही होगा y z, और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y x, ये प्लस या इसे हम एक्स वाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x ये प्लस है, ये प्लस तो जेड एक्स हो सकता है, और ये प्लस ये माइनस तो माइनस के जेड वाई। ध्यान दीजिएगा, ये अति का है इसलिए हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर दिया। और हो सकेगा तो अभी इसको काटना नहीं, अभी इसको नहीं काटना, अभी जैसे तैसे लिख दी। एक्स वाई है क्योंकि हमारा अति का एक नंबर हमको पाना भी, एक्स वाई है, एक्स वाई लिखो, फिर इसको बगल में ले आओ, एक्स वाई लिख दो। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, देखिए दूसरे मार्कर का हम प्रयोग किए दे रहे हैं। ये एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई यहाँ पे ले आइए, अभी काटिए, टच नहीं करिए। ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, कहीं पे हमने गलती कर दी क्या? अच्छा, ये क्या है, ये हमारा एक्स जेड है, क्योंकि ये एक्स वाई का एक्स वाई से गुणा फिर एक्स जेड हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारा ये हो गया, ये इस पर टिक कर दीजिए, नहीं और आप गड़बड़ कर देंगे कहीं पर। ये एक्स जेड है, ये क्या है, माइनस का एक्स जेड है। हाँ, ये देखिए ये भी जेड एक्स हम चाहे ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, क्योंकि है तो एक ही चीज। हमने कह दिया यहाँ पे ए का मान 1 है और बी का मान 2 है, तो 2 1 गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 2 ही तो आएगा। अगर हम कहते हैं 2 गुणे 1 तब भी 1 आएगा, अगर हम कहते हैं 1 गुणे 2 तब भी 2 आएगा तो 2 ही। तो हम इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं आना, चाहे हम एक्स वाई कहें चाहे वाई एक्स कह दे, बात एक ही। हमने एक्स जेड लिखा, यहाँ जेड एक्स लिख दें, ये बात हमारी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, जेड एक्स। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, ये लिख दिया। अब देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमारा वाई जेड, तो प्लस का वाई जेड और जेड वाई यानी कि माइनस के वाई जेड लिख दिया। अब क्या करिए, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आंसर हमारा हो गया। बात समझिए, इतना सरल है। आप अगर सही से करेंगे तो सवाल तुरंत हो जाएंगे, सवाल क्या हो जाएंगे, तुरंत ही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी, आप 2017 का पेपर आपके पास सारा मटेरियल होगा इसलिए आप उसमें देखते भी चलिए। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल दी, एक रेलगाड़ी की चाल, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चाल लिख देंगे क्योंकि 1 नंबर का है, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ध्यान देना, दिया है x² प्लस के 3x प्लस के 2, ये दिया है किलोमीटर प्रति हावर, ठीक ना, घंटा। अब फिर क्या दिया है, वह इतने समय में, यानी कि समय दिया है x प्लस 2 घंटे यानी कि हावर में कितनी दूरी तय करेगी, हमको दूरी बताना, दूरी कितनी तय करेगी। तो दूरी हमारा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और हमने सबने पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ध्यान देना, हमसे पूछा क्या है, दूरी, तो हमको क्या करना होगा, इसके नीचे मान लिया 1 कर दिया, कैसे गुणा कर दीजिए तो समय का गुणा 4 से हो जाएगा, यानी कि चाल गुणे समय, और 1 का गुणा जब दूरी से करोगे तो दूरी ही आएगी, यानी कि दूरी। ये सूत्र हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, बेहद आसान है। तो देखिए इसी का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हम क्या करेंगे, ये चीज लिख देना, तो एग्जामिनर हाँ समझेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है और तुरंत नंबर देते हुए चला जाएगा। आपने शुरुआत में ही इसको शॉर्ट लगाया तो फिर वो भी शॉर्ट ही नंबर देगा, इसलिए आप शुरुआत से ही कायदे से एक्सप्लेन करिए। यदि आपके पास लास्ट में समय नहीं बच रहा तो हाँ वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच रहा। तो हम वही कह रहे हैं कि आप समय बचाने की कोशिश करना, आप समय बचाने की कोशिश जरूर करना। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उनको जितना आसान, जितनी जल्दी हो सकेगा आप उतनी जल्दी उसको, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें बहुत कम समय लेंगे तो सिर्फ 5 मिनट
का समय लेंगे, 5 मिनट का समय। तो देखिए दूरी बराबर यानी कि इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि समय ये है, चाल ये है, तो लिखेंगे चाल हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। इसका गुणा कहाँ से करेंगे, क्योंकि गुणे में है ना, तो गुणा x प्लस के 2। अब क्या करना है, गुणा कर दो भैया, x का गुणा पहले इसमें करो। तुम्हारी समझ में आ रहा ना भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, इसका गुणा पहले इससे करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर अगला इससे करो तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया कहाँ कराओगे, फिर यही प्रक्रिया इस 3x से कराओगे, तो 3x से जब कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 ये x है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर इस 3x की प्रक्रिया कहाँ से कराओगे भैया, इससे करा दोगे तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया किससे कराओगे, इससे कराओगे। हमने चिन्ह बता ही दिया प्लस माइनस, क्योंकि प्लस है, अगर प्लस दिख जाए इसमें भी तो आंख बंद करके आप सभी को प्लस कर दीजिएगा, माइनस होंगे तो उन चिन्हों का प्रयोग कर लीजिएगा। नोट भी करते चलिए साथ में। अब 2x का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 का x से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है भैया, 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब यहाँ है और कहीं एक्स क्यूब है, हाँ ये देखो, तो एक्स क्यूब है और प्लस के 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर है और कहीं यहाँ है, ये देखो दोनों है, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर। अब देखिए x तो हमारा एक ही है ना, सिर्फ 2x, तो आप सिर्फ 2x लिखिए, और कहीं है, और कहीं आने की संभावना भी नहीं है तो नहीं आएगा, और ये 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे इसको, ये 1 x क्यूब है, ये 3x क्यूब तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और प्लस के ये 2x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x है तो 2x और प्लस के 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, दोबारा देख लीजिए, आप रीबैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो अपलोड की है, अपलोड किया है, और जो भी हमारा मतलब सेकंड सेमेस्टर का जो भी हमने पहले ही सॉल्व करा दिया, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आपके पास टाइम होगा तो जरूर देखिएगा, आपको जरूर उनसे मदद मिलेगी, इन क्वेश्चंस में आप जल्दी और कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, 8 नंबर का क्वेश्चन से दिया है, यदि इफ दिया है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ध्यान दीजिएगा, इसको हमको ज्ञात करना है। x, ये सवाल हमको दिया है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, इसमें कोई ट्रिक, इसकी ट्रिक बहुत है, क्योंकि हमारा BTC है, ठीक ना, तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। गाइस देखिए, तो हम वर्ग करेंगे, क्या होता है यहाँ पे, अगर और बेहद समझो तो कर दो भैया, फार्मूला भी लिख दो, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यही फार्मूला यूज करेंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और प्लस के 2ab, 2 a का मतलब क्या है, a का मतलब तो हमारा a का मतलब x है ना, तो x लिखेंगे, b का मतलब क्या है 1/x है, और इक्वल टू दोनों पक्षों हमने लिखा है, इसलिए 5 का भी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, ये गुणे में इसलिए कट जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 2 और बराबर 25 है। तो हमको ज्ञात क्या करना था, इस पोर्शन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी। हमको वैल्यू कौन सी ज्ञात करनी थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। आ रही ना वीडियोस, यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो आ रही है, तो यानी कि 25 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 23, यानी कि इसका मान जो था हमारा ये हो जाएगा आंसर। बेहद आसान है, बेहद आसान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ना समझ में आए आप जरूर बताइए, हम उम्मीद करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का
जो हमारे पास कमेंट आएगा उसको हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नहीं सॉरी 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्या है? माइनस के 9/11 के इक्वल टू के लिखा है। के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कुछ नहीं होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उसके चिन्ह को बदल दिया जाए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उसके चिन्ह को बदल दिया जाए, यानी कि उस चिन्ह का बदलने हम बता रहे हैं आपको। जिससे हमारा ये एक्स है, हम क्या करें कि हमारा ये जो आंसर आए ये 0 आना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम में मतलब 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा क्या हो जाएगा 0 योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा इसका वो चिन्ह हट जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9/11। अगर इस योगात्मक प्रतिलोम की जगह गुणात्मक प्रतिलोम होता, गुणात्मक प्रतिलोम होता, तब क्या करते? गुणात्मक प्रतिलोम होता तो कुछ नहीं करना हम बता दे रहे। आपको करना क्या है, इस जो जैसे हमारा ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/a कर देंगे। 1/a चिन्ह जैसा अगर माइनस होता तो माइनस ही लिखते, चिन्ह से हम कुछ नहीं, क्योंकि हमारा इसमें क्या गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करें कि हमारा आंसर 1 आए। ए है तो हम इसको क्या करेंगे 1/a, तो ए से ए कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है 1। ये होता है गुणात्मक। तो ध्यान देना, योगात्मक, गुणात्मक और भी होते हैं, योज प्रतिलोम सब बताएंगे। हमने सारा पहले से बता दिया। हम अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे देंगे, उनकी वीडियोस की जितनी भी हैं लिंक दे देंगे, आप उनको जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया दिया है। 10 नंबर के क्वेश्चन से त्रिभुज हमने बना दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर दे चाहे जो दे, या जो उसकी ऊंचाई दी है, त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देना आप भैया। त्रिभुज की ऊंचाई जो हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है, त्रिभुज की ऊंचाई दी 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार बताना, त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज का आधार ज्ञात करना भैया। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया। अब वास्तविक रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने 48 दिया है, बट ये फार्मूला फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, कोई बताएगा? 1/2 ब्रैकेट में आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। इसका प्रयोग करिए, मान रखिए आंसर आ जाएगा। हम ये दे रहे हैं भैया, इसमें क्या करना है, ये क्योंकि इसका क्षेत्रफल है, ये तो दिया है 48, 1/2 रखिए ब्रैकेट में आधार को हमको ज्ञात करना, तो आधार ही रखेंगे। गुणे में क्या लिखा है 8 है, क्योंकि ऊंचाई 8 दी है, ये लिख दिया भैया। ये हमारा क्या है गुणे में, इसलिए क्या जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा 2 से, और बचेगा क्या, ये भी है, यानी कि आधार गुणे 8। तो अब क्या इंटू में है, तो क्या हो जाएगा 48 गुणे 2, और ये इंटू में इसलिए कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा, बराबर आधार। तो क्या करेंगे 8 5 40, 8 6 48, यानी कि 6 × 2, 6 गुणे 2 बराबर आधार। ध्यान देना, तो 6 दूनी 12, हमारा आधार क्या हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही आसान, जिनको हम बेहद सरल तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से माइनस, ये लिखा है 11 नंबर का, माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट में -45 प्लस -15 प्लस -3 और गुणे 5। तो भैया जो लोग ये 20 रुपये वाली, 30 रुपये वाली, वो छोटी छोटी पतली वाली जो लाए होंगे, उसमें ये मिसप्रिंट है, उसमें ये जोड़ दिया होगा। यहाँ पे है क्या
भाग का है भैया। ये क्या चिन्ह है? भाग का है। ये भाग का चिन्ह है भैया, इसलिए हमने बता दिया। सब लोग लाते वही हैं क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं और उसको जल्दी से पतला पतला पढ़ के जल्दी से पेपर देने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से ना करिए, इसको चिन्ह को पहले चेंज करिए। और हम एक चीज बताएंगे यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम है अभी, BTC अभी उसने बताया नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम हुए हैं, पर काम इंग्लिश मीडियम का बहुत करते हैं, इसलिए हिंदी का है अभी। तो भैया इसको क्या करेंगे? भागु जोग। क्या फार्मूला होता है? भागु जोग। भागु जोग, भाग पहले, फिर गुणा और फिर जोड़, फिर घटाओ, इसे बोडमास कहते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे, हमने पहले ही बताया। तो ये माइनस का 5 है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 45 हो जाएगा। और ये भाग का चिन्ह है, माइनस के 15 है और प्लस है माइनस है, तो माइनस ही कर दीजिएगा। चलिए अभी प्लस ही रहने दीजिएगा, माइनस के 3 और गुणे 5। तो हमने तो अभी क्या चेंज क्या किया? वही तो लाइन उतारी है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे परिवर्तन तो कुछ तो करो लाइन का, मतलब 5 15 यानी कि माइनस का 15। अब ये भी भैया हम गलत कर दिए। क्यों गलत किए? क्योंकि अभी हम इसका गुणा चलो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कहता है? भागु जोग, इसलिए कहता है पहले भाग करो। तो इस 15 का गुणा जब 45 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भैया? क्योंकि माइनस का था इसलिए क्या बचेगा? माइनस के 3। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे? माइनस के 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि दो चिन्ह का काम होता है माइनस। और ये 5 या 15 यानी कि माइनस के 15 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के 15। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 15। जोड़ोगे तो, क्योंकि माइनस माइनस सब जुड़ जाता है, गुणा में हमने बताया था, पर माइनस में थोड़ी नहीं, माइनस माइनस सब जुड़ जाता है। तो माइनस के ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 23 हो जाएगा, माइनस के 23। आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही सरल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? पढ़ लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21, ये दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 7 घटाया जाए तो वह पूर्ण विभाजित हो जाए। तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका भैया ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो भैया इसको हम करेंगे तुरंत, 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब ज्ञात करिए जिसमें 7 जोड़ा जाए तो 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ऐसी संख्या से काटिए, ये नहीं कि भैया 2 से नहीं कट रहा तो काट देंगे। 2 से पूरा कट रहा, जो पूरी संख्या कट रही वही काटिए। 2 9 18 और ये 2 से नहीं कट रहा तो जैसे है वैसे लिख देंगे। 2 से ये कट रहा, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 से नहीं कट रहा, जैसे वैसे लिख देंगे। जो कटे वही काटिए, फर्जी दिमाग ना लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 से काटिए भैया, या 2 से काटना है, अभी 2 से काट दीजिए 3, और ये अभी चलिए 2 से ये काट दिया 9, और ये कहा जाएगा 21। फिर 3 से ज्यादा कट रहा है तो 3 से काट देंगे। 3 एकम 3 और 2 है, 2 लिख दिया, 3 3 के 9 और फिर 3 से 21। अब देखिए सारी प्राइम नंबर हैं, तो हमको आगे, क्योंकि अब वहां अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हम भैया करते हैं, पर यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक एक जब तक न नीचे ले आए तब तक करते जाएंगे। तो यहाँ पे भैया 2 से काटिएगा तो ये 1 आ गया, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा 1 1 1, फिर ये 7 हो जाएगा। फिर 7 से काट दीजिएगा 1 1 1 1, तो ये सब हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे? 12, 16, 18 एवं 21 का एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय क्या करते हैं? जितनी भी हैं ये सब गुणे में लिख देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसका भैया गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ तक हमने लिख दिया। 3 दूना 6, 6 से 42, 3 दूना 6, 6 से 42। अब इसका गुणा कर लीजिएगा।
अब इसका गुणा कर लीजिएगा 24 का 42 के, 24 का 42 से, तो 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, कट्टम का निशान 4 यानी कि गुणे का निशान, 4 चौक 16, 16 के 6, 80 लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये कितना हो जाएगा 6, 6 4 10, यानी कि ये हो जाएगा 10, ठीक हो जाएगा 10, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो 1006 आया। अब क्या कह रहा है कि क्या घटाएं, बस वही जोड़ दीजिए। अब क्या घटाएं, तो यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1013, 1013 है, 1013 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 12, 18 एवं 21, यहाँ पे एवं 21 आ रहा भैया ये व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा, ठीक है। 12, 18, 21 ये नहीं दिख रहा भैया, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आ रहा, तो इसके आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो 1013, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये सब हो जाएगा 1013, तो इसमें क्या लीजिएगा 7 जोड़ दीजिएगा, जो बचेगा हर बार 7 घटाओगे, हमारा आंसर जो हो जाएगी वो संख्या इतने मतलब 16, 12, 18, 21 से कट जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बस हमारे ये लघु था, ये भैया लघु था, यहाँ से लघु स्टार्ट था, यही इसीलिए ज्यादा लिखना पड़ा, ये लघु था। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 बेहद आसान है, हमको कराए दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं, लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है। हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा ये बताना है, ठीक ना। तो हम ज्ञात करेंगे, पहले जो हमारा एक आयताकार ये मैदान है, ये आयताकार हमारा क्या है, मैदान है। इस आयताकार मैदान की जो लंबाई है 80 है, चौड़ाई जो है 60 है। इसके बीचों बीच एक सड़क बनाई गई है, सड़क। तो क्या कहा है कि लंबाई के समांतर 5, लंबाई के समांतर ये 5 है और चौड़ाई के समांतर भैया 3 है। चौड़ाई के समांतर कितनी है, ये 3 है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 3 है लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम कुछ नाम दे रहे हैं, A B C D, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, D। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम क्या करते, दो विधि है, तो हम इसमें सरल करेंगे, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने की जरूरत तो नहीं, हमको रास्ता बनाना, उसमें कितना खर्चा आ रहा है यही तो पूछ रहा है। तो हम देखिए इसको करेंगे क्या कि समांतर जो है, समांतर इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल क्या है, समांतर, ये लिखा है समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के 3 मीटर, ठीक है। समांतर सड़क का, तो पहले देखिए समांतर हमारी जो सड़क बन रही, यही तो सड़क बन रही, तो इसमें समांतर 80 था, इसमें चौड़ा, ये रोड यही इसी तरह तो बनी है। तो समांतर, सवाल है समांतर, ठीक है। तो समांतर 5 मीटर है ना, समांतर 5 मीटर, समांतर रोड का क्षेत्रफल, समांतर रोड का क्षेत्रफल। तो समांतर रोड क्या हो जाएगी हमारी, 80 गुणे 5, तो क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई होती ना, तो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसमें ज्ञात करेंगे, लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 80 और गुणे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5, 8 5 40, यानी कि 400 वर्ग। 400 कितना था, सेंटीमीटर था भैया, सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या है, समांतर हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि अब लंबाई के समांतर था, ये लंबाई होगी भैया, लंबाई के समांतर। अब क्या लिखेंगे, चौड़ाई के समांतर। अब क्या लिखेंगे, चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर रोड का क्षेत्रफल, रोड का क्षेत्रफल। तो रोड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई के, यही लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या चीज, लंबाई का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए लंबाई हमारी अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के समांतर है ना। तो अब यहाँ पे लंबाई क्या काम करेगी 60, चौड़ाई क्या काम करेगी 3 का, तो क्षेत्रिक 18 दिखाई दे रहा है यहाँ तक, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें। तो लिखिए कुल रोड का क्षेत्रफल, कुल, यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं,
कुल रोड का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। कुल रोड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 400 था और ये 180, यानी कि 400 प्लस 180 आ रहा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 580, ये हुआ। पर एक चीज आपने नहीं ध्यान दिया, क्या नहीं ध्यान दिया कि ये तो भैया दोनों में जा रहा है, ये तो भैया दोनों में है। ये हमारा क्या है, एक तिराहा है, एक चौराहा है। ये हमारा इसमें भी जा रहा है, यदि लंबाई के समांतर रोड बना रहे और चौड़ाई के समांतर तब भी जा रहा। तो जब दोनों में ये चीज जाती है, जब दोनों में ये लंबाई, ये देखिए ये दोनों में, ये इसमें भी जुड़ा, ये इसमें भी जुड़ा, तो क्या करें, क्योंकि ये हमारा 2 टाइम तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, 2 टाइम नहीं यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज घटाएंगे। अब ये क्या है, क्या ये 5 है, ये 3 है, तो 5 तियां 15, क्या हो जाएगा 5 तियां 15, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो या लिख दीजिएगा चौराहे का, यहाँ पे लिख दीजिएगा जो इतना वर्ग है इसका नाम दे दीजिएगा PQRS, यहाँ पे लिख दीजिएगा PQRS का क्षेत्रफल घटाने पर, क्षेत्रफल कुल रोड के क्षेत्रफल से घटाने पर, तो लिख दीजिए घटाने पर भैया, तो क्या हो जाएगा 580 और माइनस के 15, तो क्या हो जाएगा भैया 565। अब क्या कहा था कि एक मतलब प्रति वर्ग मीटर में 15 रुपये का खर्च होता है, तो कुल खर्च लिख दीजिएगा। कुल खर्च क्या हो जाएगा, इसका 15 से गुणा कर दीजिएगा 565 से, जो भी आंसर होगा हमारा आ जाएगा, तो इसका गुणा कर दीजिएगा, ठीक ना, इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दो त्रिभुज दिए हैं। एक त्रिभुज भैया इन्होंने ये दे दिया ABC, एक त्रिभुज क्या दे दिया ABC, और एक त्रिभुज इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है PQR, दो त्रिभुज दे दिए हैं PQR, ABC PQR दो त्रिभुज दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कि यदि त्रिभुज ABC और PQ AB 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा AB 3.5 सेंटीमीटर और BC 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो AC इसमें दिया 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज में दिया PQ जो है PQ भैया ये है, PQ दिया 7.1 है, और QR जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर, और RP जो है हमारा PR वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया। तो दोनों त्रिभुज का सर्वांग समता का परीक्षण करना है, कर देंगे, बेहद सरल है। आप इस तरह से फिगर बना दीजिएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC से हम क्या करेंगे, यहां पर ABC से, तो AB हमारी कितनी हो जाएगी, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, और AC बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे उसी के नीचे लिखिए त्रिभुज PQR से, तो PQR से क्या लिखोगे, PQ यहाँ पे लिखिए PQR है ना, PQ 7.1 सेंटीमीटर, और फिर QR, और फिर उसके बाद ये, क्योंकि हमने ये लिखा, फिर उसके बाद ये उसी तरह लिखना, सेम इसी तरह। तो QR कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। फिर ये वाली भुजा लिखिए, ये वाली भुजा, तो ये क्या हो जाएगा PR बराबर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, नहीं आ रहा, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर। सर्वांग समता की जांच करनी, तो सर्वांग समता की जांच के लिए क्या होता है, यदि दो भुजाएं, तो इसमें देखा जाए सर्वांग समता की जांच की जाए, तो देखिए AB
3.5 है, ए बी बराबर कितना है 3.5, उसी ए बी के बराबर ही हमारा क्या है भैया, ए बी के बराबर पी आर है, ए बी के बराबर क्या है पी आर, वो भी तो 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी पी क्यू, पी आर है, पी आर ही तो है भैया, सही है, ए बी बराबर 3 फिर पी आर बराबर सही है 3.5। फिर क्या है बी सी, ध्यान दीजिएगा बी सी क्या है, बी सी 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या लिखेंगे पी और क्यू, पी क्यू ये भी तो बराबर है। फिर देखिए ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्यू आर भी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या फॉलो हुआ, यहाँ पे हमारा फॉलो हुआ भुजा 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 भुजा, यहाँ पे हमारा जहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा भुजा या ब्रैकेट में आप इसको लिख दीजिएगा एस का नियम लागू होता है, इसलिए यह सर्वांग समता है। यह क्या है सर्वांग समता, बेहद आसान। सर्वांग ये गा होगा भैया, सर्वांग समता लिख दीजिए भैया पूरा सही से, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस में देख लीजिएगा। एक एक चीजों को थोड़ा सा हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि हमको पूरा पेपर कराना है और हम करा के ही दम लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बच्चे हैं मात्र हमारे 4। तो चौथा क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन बेहद आसान है। बेहद आसान क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया x प्लस 1/2x और इक्वल टू 4। तो क्या फाइंड करना है, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको ज्ञात करना कि क्या है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, x प्लस 1/2x, जो हमको ज्ञात करना है उससे हम टच नहीं करेंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे। हम पहले ही समीकरण को देखो बराबर 4 है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। हमको ज्ञात करना, क्यूब में ज्ञात करना, तो इसका घन करने का कि समीकरण यहाँ पे लिख दीजिएगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो घन भैया कर दिया जाए। तो घन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यही सूत्र फॉलो होता है। फॉलो इस पर लगा दीजिए तुरंत भैया, जल्दी से करिए। ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ऊपर का 1 का तो 1 ही रहेगा, चाहे जितनी पावर हो जाए। 2x करेंगे तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x का x क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 a का मतलब कितना है, a का मतलब भैया आपका x है, गुणे b का मतलब कितना है 1/2x है, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस 1/2x ये, और बराबर 4 का, क्योंकि क्यूब करना है तो 4 चौक 16 चौको 64 कहते भैया कि क्यूब भी याद कर लीजिएगा, आया यूज हुआ, नहीं तो गुणा करते 1 मिनट, कुछ तो समझ आता ही, तो समय हमने बचा लिया भैया। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको मान ज्ञात करना है। ये भैया गुणे में है और ये इंटू में, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब और प्लस के 3 का x से करेंगे तो 3 और नीचे 2 ही रहेगा। और इसकी जगह पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पर तो हमारा 4 दिया है, इसकी जगह पे तो हमारा 4 दिया, तो 4 रख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा 64। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 दूना 4। तो x क्यूब प्लस के 1/8x क्यूब बराबर 3 दूना 6, सॉरी प्लस 6 इक्वल टू 64। ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो x क्यूब आ रहा ना, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू 64 माइनस के 6 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा 58, इसका आंसर क्या हो जाएगा 58। गाइस समझ में आया होगा। ये कच्चा आप 6-7 की बुक लीजिएगा, उसमें सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक पिता है, एक पुत्र है। पिता की उम्र
पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट माना पुत्र की उम्र मान लो, क्योंकि पुत्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगी, x वर्ष। पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, x वर्ष। पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, x वर्ष। पिता की उम्र क्योंकि कहा है ना कि क्वेश्चन क्या दिया है कि पिता की उम्र उसके, अच्छा ये लाइन नहीं आई है, या एक मिनट ध्यान दीजिएगा। माना पुत्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष। पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। अब पिता की उम्र का है 4 गुनी है ना, तो 4 गुनी पिता की उम्र करो, तो पिता की उम्र बराबर क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, 4 गुनी है तो 4 गुना x यानी कि 4x वर्ष। फिर क्या कहा अगली लाइन, एक एक लाइन पढ़िए। फिर कहा है 6 वर्ष बाद, अगर पहले कहते तो घट जाती, पर बात करें तो 6 वर्ष बाद, 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र। ध्यान दीजिएगा, अगर आज कोई लड़का x वर्ष का है तो 6 वर्ष मतलब 2020 चल रहा है, इसमें ये लड़का मान लिया 2 वर्ष का है, तो 2026 में कितने का हो जाएगा, जाहिर सी बात है भैया 6 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि 8 साल का हो जाएगा। तो वही तो चीज हमने बताया कि 6 वर्ष बाद तो इसमें 6 जुड़ जाएगा भैया, पुत्र की उम्र बराबर का हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। और फिर 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4x प्लस के 6 वर्ष, 4x प्लस के 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अब क्या दिया है, 6 वर्ष है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र उसके पुत्र की, अच्छा अगली लाइन और दी भैया, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, यहाँ पे पहले लिखिए क्योंकि यही तो 6 वर्ष बाद, एक तरफ ये लिख दीजिए x प्लस 6, ये पुत्र हो गया भैया, और इस तरफ क्या लिख दिया, पिता लिख दिया, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी यानी कि 2.5, 2.5 गुनी से 6 अधिक है, 2.5 गुनी से 6 अधिक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो इसका गुणा इससे करना है भैया, इसका गुणा इससे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2.5 की बात करें, अगर 2.5 की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कितना बन गया भैया 25/10, तो 5 से काटेंगे 5 या 25, 5 दूनी 10, यानी कि इसको सही रूप चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 5/2 और x प्लस के 6 बराबर 4x प्लस के 6। ध्यान दीजिएगा सवाल, अब इसका इससे गुणा होगा तो 5x यानी क्या हो जाएगा 5x/2, और 5 इससे हो जाएगा यानी कि 5 का इससे भी तो होगा, 5 छक्का 30 क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, और नीचे 2 है तो 2 से डायरेक्ट काट देंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, और प्लस के 6 बराबर का हो जाएगा 4x प्लस का 6, 4x प्लस का 6 हो जाएगा। तो x वाले एक तरफ का लीजिएगा, नंबर वाले एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 5x दिखाई दे रहा है, 5x प्लस के 2, और ये x इस तरफ आ जाएगा माइनस के 4x हो गया बराबर, ये 6 है उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 6 और 15 क्या हो जाएगा, जुड़ के 21 हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस का 21। तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, क्या हो जाएगा 5 का x है तो 5x, और क्योंकि 1 माइनस के 4 8x माइनस के 8x, और नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि कैची गुणा 1 का 5x से 5x, 2 का इससे 4 8x, और नीचे 2 कम 2 बराबर का हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा माइनस के 16, सही ना, तो माइनस का 16 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 5x में से 8x में से 5x जाएगा तो माइनस के 3x, और ये 2 है उस तरफ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 माइनस के, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, अरे भैया ये 15 बचेगा, ये भैया कितना बचेगा 15 बचेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, 15 बचेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के 15 और 2 से उससे गुणा हो गया तो यानी कि 30,
क्या हो जाएगा 30, ये माइनस यानी कि इस तरफ कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर का हो जाएगा 30 और x बराबर कितना हो जाएगा भैया 30/10, 3 हो जाएगा तो 3 दाम 3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 आंसर हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 10। हमने क्या मानी थी, माना पुत्र की उम्र कितनी मानी थी, इस समय हमने क्या मानी थी, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x मानी थी ना। यहाँ पे लाइन क्या है, माना पुत्र की वर्तमान कर दीजिएगा भैया, गलती हो गई थोड़ी सी, वो इससे वर्तमान कर दीजिएगा। माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पिता की वर्तमान उम्र, यहाँ पे वर्तमान कर दीजिएगा, पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 4x वर्ष। तो x की यहाँ पे क्या लिखोगे, पुत्र की, यहाँ पे लिखोगे पुत्र की। अब अगली लाइन यहाँ पे लिख देना भैया, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितनी हो जाएगी भैया, जो पुत्र आया वो 10 वर्ष का हो जाएगा। और पिता की वर्तमान उम्र हमने क्या मानी थी 4x, x यहाँ पे 10 रखोगे तो 4 धाम 40, इसका कितना हो जाएगा 40 आ रहा ना, तो 40 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आइए भैया 2 क्वेश्चन करा दें। दिया यदि परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 2 कम है, कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमारी क्या, सवाल नंबर है भैया 17। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तो यही होती है x बटा y, ये परिमेय संख्या। सवाल समझिए पहले, यदि परिमेय संख्या का जो अंश है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अच्छा भैया दिखाई नहीं दे रहा, 17 नंबर के सवाल यहाँ पे लिखा। तो कोई संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या बराबर होती है x बटा y। माना परिमेय संख्या बराबर x बटा y। कहा है कि परिमेय संख्या का अंश ये क्या कहलाता है भैया, अंश कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो अंश हर ये कहलाया। कहा है कि अंश उसके हर से 2 कम है, अंश जो है ये इसके हर से ये 2 कम है। तो अगर हम इसको x मान लें, तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। क्योंकि कहा है ना, क्या कहा है कि यदि अंश उसके हर से अंश जो है 2 कम है तो -2 हो जाएगा। यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो हमको प्राप्त होती। तो यहाँ पे हम भैया सवाल जो असली मकसद है हम समझाने का ये मतलब था। तो अब सवाल हम करेंगे भैया, अब शुरुआत होता है। अब शुरुआत होगा 17 नंबर सवाल कि माना जिस तरह से जैसे हम लिख रहे, माना परिमेय संख्या का हर बराबर, हर आप कितना मान लेंगे x, हर कितना मानेंगे x। परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या का अंश कितना हो जाएगा भैया, हमने क्या कहा 2 कम है, तो 2 कम तो x - 2, ध्यान दीजिएगा 2 कम है। फिर कहा कि अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा अंश और हर में। तो लिखिए कि परिमेय संख्या के हर में एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो एक जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये संख्या हमको क्या मिलेगी x + के 1। फिर क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या के अंश में एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा x - 2 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, 2 माइनस का है तो 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ। अब परिमेय संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि अंश ऊपर होता है तो अंश यही तो है भैया x - 1, और पर क्या होता है, हर क्या होता है नीचे, तो x + 1। ध्यान दीजिएगा, ये है। कहा कि नई जो परिमेय संख्या बनती है वो क्या बनती है, 3/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, 3/4 हो जाती है। तो नई संख्या कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है। यानी कि जो इसके बराबर हो जाएगी, इसी के तो बराबर हो जाएगा, यानी कि x - 1 अपॉन क्या हो जाएगा x + 1। तो इसका कैंची गुणा कर दीजिएगा, इसका कैंची गुणा, यानी कि 3 का x से तो 3x और प्लस का x, 1 का 3 से तो 3 बराबर इसका इससे हो जाएगा तो 4x और माइनस का 4। x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर एक तरफ, तो क्या हो जाएगा
4 इस तरफ आएगा तो 3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 4x बराबर माइनस के 4 है, और उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 ही हो जाएगा। तो 4 ये इसमें से जाएगा तो माइनस का x बराबर का हो जाएगा माइनस के 7, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना हो गया 7। यानी कि जो संख्या हमारी हर क्या होगा हो जाएगा, हर हमारा यहाँ पे मान रखिए भैया, ये क्या हो जाएगा x, यानी कि x यहाँ पे कितना है 7 माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा x, यानी कि 7 प्लस 1, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये परिमेय संख्या हमारी ये तो थी ना, तो ये हो जाएगी। तो x अंश हमने क्या माना था x माइनस के 2, और हर क्या माना था हमारा, ये था x ही था। तो x यहाँ पे कितना रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे 7 माइनस 2, और नीचे कितना रखेंगे 7 ही, क्योंकि तो कितना हो जाएगा 5/7, 5/7 ये संख्या हमारी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यदि आपको मतलब अगला सेमेस्टर आपको चाहिए सॉल्व पेपर मतलब पूरा हल चाहिए, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर उसकी वीडियोस अगली बताऊंगा। और यदि इस मतलब 2017 में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस को अगली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 80 गुणे ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे x प्लस छोटा ब्रैकेट 13 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का मान बताइए। सवाल चेक कर लीजिएगा। सवाल क्या है, 80 यानी कि 80 इंटू मल्टीप्लाई 56 माइनस मंझला कोष्टक 7 इंटू 8 प्लस छोटा ब्रैकेट्स 13 यानी कि 13 माइनस 2 इंटू 5 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद फिर इस मंझले ब्रैकेट को, नहीं दिखाई दे रहा, देखिए सबसे पहले जो इसमें सॉल्व करेंगे वो छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो ये विधि चलेगी। सबसे पहला छोटा, तो छोटा हमारा ये है, इसमें हम पहले भागोजोग लगाएंगे, हर एक ब्रैकेट के अंदर भागोजोग। तो 80 गुणे ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस इसमें देखो, तो पहले गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 13 माइनस के 10 छोटा ब्रैकेट ये हुआ। तो 80 गुणा ब्रैकेट 56 जैसा है तैसा लिखते चले जाइए, 7 गुणे 8 प्लस ये हो जाएगा, जब जाएगा 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा 3। तो इसे यानी कि एक छोटे ब्रैकेट का कोई काम नहीं रहा, तो यानी कि मंझला ब्रैकेट बचा। अब क्या करेंगे, 80 गुणे जैसे तैसे लिख दीजिए, मंझला ब्रैकेट माइनस का चिन्ह 7 56 गुणे का चिन्ह प्लस का 3 ये हो जाएगा, ठीक जैसे वैसे लिख दीजिएगा, इंटू 56 माइनस ये जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 59, ये मंझला ब्रैकेट काम खत्म, ये हो जाएगा 80 गुणे ये हो जाएगा कितना, जब चला जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3। अब इसका भी काम खत्म हो जाएगा, समझिए क्योंकि गुणा ही करना है। तो क्या हो जाएगा 8 3 24 यानी कि माइनस के 240 आंसर हो जाएगा, ये हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।